बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास नाहम बायोलॉजी न्यू बुक 2025 में जो आई है उसका यूनिट नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी उर्दू मीडियम में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर्स, चैप्टर 1 के तमाम लेक्चर्स और बाकी सब्जेक्ट्स के उर्दू मीडियम लेक्चर्स भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख लीजिएगा। आर्टिकल 2.4 क्लासिफिकेशन की तारीख। क्लासिफिकेशन सिस्टम की तारीख कदीम ज़माने तक जा सकती है। यूनानी फिलासफर अरस्तु, इसका दौर 322 से लेकर 384 कबल मसीह था, पहले शख्स थे जिन्होंने जानदारों को 2 ग्रोहों में तकसीम किया, पौधे और जानवर। सन 1172 ईस्वी में इब्ने रशद ने अरस्तु की किताब डी एनीमा का अरबी में तर्जमा किया। अरब आलम अबू उस्मान उमरुल जाहस, इनका दौर 781 से लेकर 869 ईस्वी तक था। उन्होंने 350 जानवरों की स्पीशीज की खसूसियात बयान की। उन्होंने चींटियों की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी तफसील से लिखा। अतालवी माहिर नबातात आंद्रिया कैसाल्पिनिया, इनका दौर 1519 से लेकर 1603 ईस्वी तक था। उन्होंने पौधों को 15 ग्रोहों में तकसीम किया और उन्हें जेनरा का नाम दिया। फ्रांसीसी माहिर नबातात टॉनी फोर्ट, इनका दौर 1656 से लेकर 1708 ईस्वी तक था। उन्होंने क्लास और स्पीशीज की क्लासिफिकेशन मुतारफ करवाई। स्वीडन के माहिर हयातियात कार्ल लिनियस, इनका दौर 1707 से लेकर 1778 ईस्वी तक था। उन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन का एक बाकायदा सिस्टम मुतारफ करवाया जिसमें 7 टैक्सा शामिल थे: किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये सबसे कदीम क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसमें तमाम जानदारों को 2 किंगडमों में तकसीम किया गया, प्लांटी और एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी वो जानदार जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि इनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। किंगडम एनिमिलिया वो जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स, उनको किंगडम एनिमिलिया में रखा गया। इस सिस्टम के मुताबिक प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया और आर्किया और फंजाई को किंगडम प्लांटी में शामिल किया गया। क्लासिफिकेशन के माहिरीन ने इस सिस्टम को नाकाबिले अमल पाया क्योंकि कुछ जानदार जैसे यूजलिना में पौधों जैसे कि क्लोरोफिल की मौजूदगी और जानवरों जैसे अंधेरे में खुराक के मामले में हेट्रोट्रॉफिक और सेलवाल ना होने, दोनों ख्वास पाए। पौधों के ख्वास भी थे और जानवरों के ख्वास भी थे। इसलिए ऐसे जानदारों के लिए एक अलहदा किंगडम तजवीज़ किया गया। इस सिस्टम में प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया और आर्किया और यूकैरियोट्स के दरमियान फ़र्क को भी वाज़िया नहीं किया गया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1866 में जर्मन माहिर हैवानियात अर्नेस्ट हैकल ने एक तीसरा किंगडम प्रोटेस्टा तजवीज़ किया ताकि यूजलिना जैसे जानदारों को इसमें शामिल किया जा सके। इस सिस्टम में बैक्टीरिया और आर्किया को भी इसी किंगडम में रखा गया, जबकि फंजाई को अब भी किंगडम प्लांटी में शामिल किया जाता रहा। कुछ टैक्सोनोमिस्ट्स ने फंजाई की प्लांटी में क्लासिफिकेशन पर एतराज़ किया क्योंकि फंजाई कई पहलुओं से पौधों से मुशाबहत रखते हैं, लेकिन वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और खुराक एब्जॉर्प्शन के जरिए हासिल करते हैं, यानी जज़ब करके अपने जिस्म में ले जाते हैं। मजीद ये कि इनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं पाया जाता बल्कि चाइटिन पाया जाता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1937 में फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट ई शाटोन ने बैक्टीरिया को बयान करने के लिए प्रोकैरियोटिक और प्रोटेस्टा फंजाई जानवरों और पौधों को बयान करने के लिए यूकैरियोटिक की इस्लाहात मुतारफ करवाईं। 1969 में अमरीकी माहौलियाती माहिर रॉबर्ट वटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम मुतारफ करवाया जो दर्ज झैल असूलों पर मबनी था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, यानी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर्किया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक यानी कि प्रोटेस्टा और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई पौधे और जानवर। खुराक हासिल या तैयार करने के तरीके यानी फोटोसिंथेसिस, खुराक जज़ब करके जिस्म में ले जाना और खुराक खाकर जिस्म में ले जाना। इस बुनियाद पर जानदारों को 5 किंगडम्स में तकसीम किया गया: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया और आर्किया आते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा में यूजलिना और अमीबा वगैरह आते हैं।
किंगडम फंजाई में जैसे कि मशरूम और खमीर वगैरह आते हैं, किंगडम प्लांटी में तमाम पौधे आते हैं और किंगडम एनिमिलिया में तमाम जानवर आते हैं। 1988 में दो साइंसदानों मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने विटिकर के 5 किंगडम सिस्टम में तरामीम की। उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और खुराक हासिल या तैयार करने के तरीकों के साथ साथ जेनेटिक्स को भी बुनियाद बनाया। उन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन के लिए वही 5 किंगडम्स रखे जो विटिकर ने तजवीज़ किए थे। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन का सिस्टम। 1977 में अमेरिकी माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वुइस ने किंगडम से ऊपर एक नया दर्जा टैक्सॉन डोमेन मुतारफ करवाया। उन्होंने जानदारों को 3 डोमेन्स में तकसीम किया जो कि आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया हैं। दर्जा को ही टैक्सॉन कहते हैं, वो ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया हुआ है। ये असल में प्रोकैरियोट्स की 2 डोमेन्स में तकसीम थी जो कि आर्किया और बैक्टीरिया हैं, जबकि यूकैरियोट्स को एक ही डोमेन में रखा गया। ये क्लासिफिकेशन बुनियादी तौर पर आर्किया और बैक्टीरिया के दरमियान फ़र्क थी। खुलासा। क्लासिफिकेशन का सिस्टम 2 किंगडम सिस्टम, नबातात हैवानात यानी कि जानवर और पौधे, 3 किंगडम सिस्टम यानी कि प्रोटेस्टा नबातात हैवानात, 5 किंगडम सिस्टम मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई नबातात हैवानात, 3 डोमेन सिस्टम आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक। इधर शक्ल में दिखाया गया है, किताब से मैंने ये पिक्चर लिया। 2 किंगडम सिस्टम में किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया आते हैं। 3 किंगडम सिस्टम में किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया आते हैं। 5 किंगडम सिस्टम में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया आते हैं। 3 डोमेन सिस्टम में आर्किया किंगडम आर्की बैक्टीरिया में आते हैं, बैक्टीरिया किंगडम यू बैक्टीरिया में आते हैं, यूकेरिया में आते हैं, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमिलिया। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी सब्जेक्ट्स के उर्दू मीडियम लेक्चर्स भी देख लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके।